अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जियो टीवी के नए ड्रामा शैदाई के एपिसोड 1 की। क्या ये ड्रामा वाकई इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देने में कामयाब रहा जितनी उम्मीदें इससे लगाई जा रही थीं? क्या फेरोज खान और साहर हाशमी की जोड़ी व्यूअर्स को इम्प्रेस कर पाई? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या शैदाई में कुछ नया है या फिर ये भी उन्हीं ड्रामास की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनकी कहानी हम पहले कई बार देख चुके हैं? आज के रिव्यू में हम बात करेंगे स्टोरी, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स और अपनी ऑनेस्ट रेटिंग की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 1 की ओवरऑल फील की। मुझे पहले एपिसोड से जो वाइब मिली वो ये थी कि मेकर्स ने ड्रामा को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश की है। कैमरा वर्क अच्छा था, लोकेशंस अच्छी लग रही थी और प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी डिसेंट नजर आई। पहले ही कुछ मिनट्स में ये फील हो जाता है कि प्रोजेक्ट पर काम किया गया है और इसे एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। एपिसोड 1 असल में कहानी को सेटअप करने के लिए था। यहां हमें दोनों मेन कैरेक्टर्स की जिंदगी और उनके बैकग्राउंड्स दिखाए गए। एक तरफ अली खान है जो पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस रखता है। दूसरी तरफ मिराल है जो मेहनती और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की है और अपनी जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक जीना चाहती है। यहाँ एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ड्रामा ने जल्दी में हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी शुरू नहीं की। पहले उनकी अलग अलग दुनियाओं को एस्टैब्लिश किया गया। इस वजह से व्यूअर्स को कैरेक्टर्स को समझने का मौका मिला। लेकिन सच कहूं तो कहानी का बेसिक सेटअप बिल्कुल नया नहीं लगा। पाकिस्तानी ड्रामास में हम कई बार देख चुके हैं कि एक अमीर और पावरफुल हीरो होता है और एक सेल्फ मेड हीरोइन होती है। इसलिए इस वक्त स्टोरी का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी कॉन्सेप्ट से ज्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अगर राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो और कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हो तो फेमिलियर स्टोरी भी हिट हो सकती है। अब बात करते हैं फेरोज खान की परफॉर्मेंस की। फेरोज खान ने अली खान के रोल में एंट्री से ही अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस नजर आता है और कैरेक्टर को डोमिनेट करने की क्वालिटी भी उनके अंदर मौजूद है। कुछ सीन्स में उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के मुताबिक लगती है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में हमें देखना होगा कि अली खान सिर्फ एक टिपिकल पावरफुल हीरो रहता है या उसके कैरेक्टर में डेप्थ भी नजर आती है, क्योंकि सिर्फ स्टाइल और एटीट्यूड पर पूरा ड्रामा नहीं चल सकता। कैरेक्टर को इमोशनली भी कनेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं साहर हाशमी की। मिराल का कैरेक्टर मुझे काफी बैलेंस्ड लगा। वो मजबूत भी है और प्रैक्टिकल भी। एपिसोड 1 में उनकी एक्टिंग नेचुरल लगी और उन्होंने कैरेक्टर की सिंप्लिसिटी को मेंटेन किया। मुझे लगता है कि अगर राइटिंग ने सपोर्ट किया तो मिराल ड्रामा के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन सकती है, क्योंकि ऑडियंस आजकल उन हीरोइंस को पसंद करती है जो सिर्फ रोना धोना नहीं करती बल्कि अपनी पर्सनालिटी भी रखती हैं। अब आते हैं सपोर्टिंग कास्ट पर। पहले एपिसोड में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उससे ये अंदाजा होता है कि फैमिली डायनामिक्स आगे चलकर स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अक्सर साइड कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए देखना होगा कि आगे उन्हें कितना इफेक्टिवली यूज किया जाता है। डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे डायरेक्शन काफी कंट्रोल्ड लगी। कई ड्रामास में पहला एपिसोड बहुत रश्ड होता है, हर चीज जल्दी जल्दी दिखाई जाती है, लेकिन शायदई में पेस कंपैरेटिवली रिलैक्स था। कुछ लोगों को ये स्लो लग सकता है, लेकिन सबसे पहली स्ट्रेंथ है प्रेजेंटेशन। ड्रामा विजुअली अट्रैक्टिव लगता है और ये चीज व्यूअर्स को स्क्रीन पर रोक कर रखती है। दूसरी स्ट्रेंथ है लीड कास्ट।
फेरोज खान और सहार हाशमी दोनों अपने कैरेक्टर्स में फिट लग रहे हैं। तीसरी स्ट्रेंथ है क्यूरियोसिटी फैक्टर। एपिसोड के एंड तक व्यूअर के जहन में ये सवाल जरूर रहता है कि आगे क्या होगा, और जब कोई ड्रामा ये क्यूरियोसिटी पैदा कर दे तो समझ लीजिए कि उसने अपना पहला काम ठीक किया है। लेकिन हर ड्रामा की तरह इसके भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला वीक पॉइंट ये है कि स्टोरी का सेटअप अभी तक बहुत फेमिलियर लग रहा है। इस वक्त कोई ऐसा ट्विस्ट या यूनिक एंगल नजर नहीं आया जो ड्रामा को बाकी ड्रामा से अलग खड़ा करे। दूसरी बात यह कि कुछ सीन्स थोड़े प्रिडिक्टेबल लगे। आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि अगला सीन किस डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ पहला एपिसोड है, इसलिए फाइनल जजमेंट देना अभी जल्दी होगी। अब प्रेडिक्शन की बात करते हैं। मेरे ख्याल में आने वाले एपिसोड्स में अली खान और मीराल के दरमियान तकरार देखने को मिलेगी। शुरू में उनके डिफरेंसेस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होगी। साथ ही मुझे लगता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ हिडन सीक्रेट्स भी स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। अगर राइटर्स ने इन एलिमेंट्स को अच्छी तरह हैंडल किया तो ड्रामा की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ सकती है। अब सवाल ये है, क्या शैदाई देखना चाहिए? मेरा जवाब है जी हां। कम से कम पहले कुछ एपिसोड जरूर देखने चाहिए। पहला एपिसोड इतना स्ट्रॉन्ग था कि व्यूअर को अगला एपिसोड देखने पर मजबूर करे, और किसी भी ड्रामा के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप फेरोज खान के फैन हैं तो आपको ये ड्रामा पसंद आ सकता है, और अगर आप रोमांटिक फैमिली ड्रामास देखना पसंद करते हैं तो भी शैदाई आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब आती है फाइनल रेटिंग। स्टोरी के लिए 7 आउट ऑफ 10, एक्टिंग के लिए 8 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन के लिए 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए 8 आउट ऑफ 10, और ओवरऑल एपिसोड 1 को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। शुरुआत प्रॉमिसिंग है, कास्ट स्ट्रॉन्ग है और प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में स्टोरी कितनी मजबूत रहती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको शैदाई का पहला एपिसोड पसंद आया, या आपको लगा कि कहानी कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ड्रामा रिव्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।